रिकॉर्डिंग पे डाल दिया, डालिए। ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानू शर्मा और मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और पिछले 7 ईयर से मैं टीचिंग की जॉब में हूँ। आज मैं जो बिजनेस प्लान आपके सामने दिखाने वाली हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे इस बिजनेस में आई हूँ। तो जो मैं जॉब कर रही हूँ वो बेसिकली एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती हूँ और गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा गवर्नमेंट जॉब का नेचर कुछ इस तरह से रहता है कि 10-12 साल में अगर एक बार जॉब निकलती है तो 10-12 पोस्ट पे हज़ारों कैंडिडेट्स उस पे फाइट करते हुए आपको दिखेंगे। तो जो गवर्नमेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉइज़ को रखती है, आधे से कम सैलरी में रखती है और एक तरह से हमारा जो जॉब नेचर है वो दिहाड़ी मज़दूरों की तरह ही है। जैसे आज अगर सैलरी मिली, कल अगर संडे हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया या आप बीमार पड़ गए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो जब मैं अपनी जॉब के बारे में सोचती थी, तो मुझे यही लगता था कि किस तरह की जॉब मैं कर रही हूँ, इतना पढ़ाई करने के बाद भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आती थी। क्योंकि कभी भी आपको बोल सकते थे कि अब आप रिलीव हो चुके हैं, कोई परमानेंट आ गया। तो फिर मुझे ये था कि मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि इतना पढ़ाई करने के बाद ऑफ कोर्स आप घर में तो बैठना चाहेंगे नहीं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहेंगे। तो इसी तरह से साथ ही में लॉकडाउन में जब मैंने अपने बेटे को भी नोटिस करा, ये भी देखा कि उसका जो बिहेवियर है बहुत ही एग्रेसिव हो गया है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने गूगल में बहुत सर्च किया और ये पाया कि जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, दोनों मदर एंड फादर, तो उनके बच्चे वोकैब्युलरी में पीछे रह जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, बाकी दूसरे बच्चों से थोड़ा पीछे ही हो जाते हैं। तो फिर ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रही थी कि क्या करूँ? कि मुझे इंडिपेंडेंट भी होना है और एक ऐसा भी मुझे काम करना है जिसमें मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, साथ ही मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। देन मैं गुनिका भाभी से मिली, तो जब भी हम बनारस जाते उनके पास रहते थे और मैं हमेशा उनको ऑब्ज़र्व करती थी। मुझे लगता था कि वो एक हाउसवाइफ़ है। तो वही बाद में मुझे पता चला कि वो एक किस तरह से एक अच्छे से पूरी टीम को लीड कर रही हैं और बिज़नेस अपना ग्रो कर रही हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि जब भी मैंने उनको देखा ना तो वो कभी फ़ोन में लगी हुई मुझे मिली, ना लैपटॉप में, ना किसी से बिज़नेस के बारे में बात करते हुए। तो मुझे यही चीज़ लगी कि एक कौन-सा बिज़नेस है जो इस तरह से फैमिली के साथ भी आप इन्वॉल्व रह रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी है, साथ में आप बिज़नेस में भी ग्रो कर रहे हैं। तो तब मुझे इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में पता चला और मैंने फिर इसके बारे में जाना और जो कि आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। शेयरिंग का ऑप्शन। भाभी अलाउ करिए शेयर करने के लिए। जिस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है और अगर मैं कहूँ आज के टाइम में एमवे बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। जॉब की अगर हम देखें तो करोड़ों जॉब जा चुकी हैं एंड ऑफ कोर्स जब जॉब जा रही हैं तो अब आपको यही फीलिंग आ रही होगी अब क्या होगा? आगे क्या आपका फ्यूचर रहेगा? क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी? लेकिन मैं जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रही हूँ, वो ऐसा बिज़नेस है जिसने लॉकडाउन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स उसने डेवलप करे हैं। ऑफ कोर्स इसने एम्प्लॉइज़ नहीं बनाए हैं, बिज़नेस ओनर्स बनाए हैं। जो मेरे प्रेज़ेंटेशन के एजेंडा पॉइंट्स रहेंगे, सबसे पहले तो व्हाई एमवे बिज़नेस। मुझे मेरा व्हाई क्लियर था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे फैमिली को टाइम देना है, ऑफ कोर्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मुझे चाहिए। तो ये बाय आपका भी क्लियर होना चाहिए कि आपको ये बिज़नेस क्यों करना है। देन हम डिस्कस करेंगे कि एमबीए बिज़नेस है क्या? और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस बिज़नेस में आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। व्हाई एमबीए बिज़नेस? ये अपॉर्च्युनिटी जो मैं आपके सामने बता रही हूँ, ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी बिज़नेस का नाम हमारे दिमाग में आता है, हम ये देखते हैं कि बिज़नेस जो है सबसे ज़्यादा पैसा माँगता है। इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क होता है कि कभी नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप बिना रिस्क के, बिना किसी मेजर इन्वेस्टमेंट के, अपने घर से भी बिना किसी सेटअप के स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, तो ऑफ़ कोर्स ये आप ईज़िली अपने घर में बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं और आपको किसी नुकसान या
फ़ायदे का जो भी है, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। देन इस बिज़नेस की ख़ासियत ये है कि ये अनप्रोडक्टिव टाइम में आप कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास जो भी 1-2 घंटा बच रहा है तो फिर उसमें आप हमेशा कभी ना कभी फ़ेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट करते होंगे। तो ये टाइम आप वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करिए इस बिज़नेस में, तो ऑफ़ कोर्स आप आगे जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जो हमेशा से ही आपको सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। ये मेंटर्स ऐसे होंगे जो कि आपको हमेशा गाइड करेंगे, आपको पॉजिटिव थिंकिंग देंगे, आपको हमेशा से बताएँगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक तरह से जो पेरेंट्स होते हैं हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों का हाथ तब तक नहीं छोड़ते, जब तक वो ठीक से चलना ना सीखें। तो ये वही मेंटर्स है जो आपका हमेशा हाथ पकड़े रहेंगे, चाहे आप फेल हो रहे हैं, चाहे आप पास हो रहे हैं, लेकिन ये आपको हमेशा ही आपको गाइड करते हुए मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक फैमिली बिज़नेस है। अगर मैं कहूँ आप किसी जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपकी फैमिली घर पे रहती है और आप अपने काम को कर रहे होते हैं। लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स मिलके काम कर सकते हैं। और जॉब की अगर मैं कहूँ तो जॉब अगर आपको कुछ हो जाए, तो जॉब आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलेगी, लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है जो आपके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। देन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। आज जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रही है, एमवे बिज़नेस भी ग्रो करता जा रहा है और ऑफ कोर्स हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम लोग ई-कॉमर्स पे डिपेंड हो गए हैं, कोई भी फिज़िकल स्टोर्स नहीं है। तो इस बिज़नेस में बहुत पोटेंशियल है, जिसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चाहिए, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर 10th पास से लेकर आईआईटीज़ तक की सक्सेसफुल स्टोरीज़ सुनी है। तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वुमेन के लिए इसमें क्या स्पेशल है? तो मैं सबसे पहले उन लेडीज़ से बात करूँगी जो कि हाउसवाइफ़ है, जिन्होंने शादी के बाद किसी वजह से अपनी जॉब छोड़ दी। तो क्या घर में रहकर क्या आपको कोई पहचान मिली या कोई नाम मिला या आपको किसी ने पहचाना? आप क्या आत्मनिर्भर बन पाए? लेकिन एक तरह से कह सकते हैं आप किसी दूसरे पे ही डिपेंडेंट है, चाहे आपको कहीं जाना हो, चाहे कुछ खरीदना हो, आपको किसी दूसरे से माँगना पड़ेगा। ये बिज़नेस ऐसा है जिसमें आपके पास जो थोड़ा टाइम बचता है, उसमें आप अपना नाम बना सकते हैं, अपना एक तरह से पहचान बना सकते हैं, सेल्फ रिलायंस यानी कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसे कि हमारा अभी नारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो ऑफ कोर्स जब लेडीज़ आत्मनिर्भर बनेगी, तभी तो पूरा देश भी बनेगा। अब मैं उन लेडीज़ से बात करना चाहूँगी जो कि जॉब में हैं। तो जब भी मैं देखती हूँ अपनी अपनी लाइफ़ को मैंने देखा, साथ में अपने कलीग्स की लाइफ़ को, तो हमेशा वर्क लाइफ़ और फैमिली लाइफ़ दोनों में से एक चीज़ ज़रूर सफ़र करती है। आप अगर अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स फैमिली सफ़र करेगी, फैमिली में ध्यान दे रहे हैं तो काम सफ़र करेगा। और मैं देखती थी कि जो टीचर्स होते हैं, वो अपने बच्चों को या तो क्रेच में छोड़ के जाते हैं या किसी फैमिली मेंबर्स के पास। तो क्रेच वगैरह में छोड़ने का मुझे लगता है कि बच्चा जो है उसकी क्या ग्रोथ होगी, जो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही नहीं रहा। और फैमिली मेंबर्स किसी और के भरोसे अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे पे ध्यान भी दें। तो यहाँ पे आपको कोई भी अपना वर्क लाइफ़ एक तरह से फैमिली भी आपकी चल रही है और आपका काम भी चलेगा। क्योंकि इसमें आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से कमा भी सकते हैं और साथ में अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम जिन लेडीज़ के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी होती है फैमिली को चलाने की, उनको जॉब करनी है अ, अपनी अर्निंग्स के लिए, तो उनके लिए ये जो अपॉर्च्युनिटी है एक एक्स्ट्रा इनकम लेकर आएगी। उनको बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, साथ में वो अपनी फैमिली के लिए के ड्रीम्स भी पूरी कर सकते हैं। अगर मैं जॉब की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैं आज भी अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, तो लेडीज़ को अभी भी पीछे ही समझा जाता है। तो सेफ्टी और जो क्लीन एनवायरनमेंट है, वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। कोई भी पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व नहीं मिलेगा। देन मैं बात करती हूँ यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स की। ये यूथ के लिए क्यों ज़रूरी है और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए क्यों ज़रूरी है? स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है कि आप ग्रो भी कर रहे हैं और साथ में लर्न भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टार्टअप है, एक नई शुरुआत है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आप अपनी जॉब की वही 8 से 12 घंटे की जॉब में आप फँस चुके हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कि किस तरह की जॉब है जिसमें आप अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप
अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको सीख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके जो ऊपर तलवार जो लटकी हुई है, वो आपको क्या सिखाएगा? तो एक तरह से ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिसमें आप ग्रो कर रहे हैं, प्लस आप लर्न भी करते जा रहे हैं। देन बी योर ओन बॉस। अगर आप अपने प्रोफेशन में देखिए, तो आपके बॉस कोई और है, उनके बॉस कोई और है। तो ये जो आपको सिस्टम दिया गया है, एक तरह से आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी और के लिए कमा के दे रहे हैं। आप अच्छे से 8 से 12 घंटे लगा रहे हैं, लेकिन उससे 8 से 12 घंटे में आपको सैलरी कम मिल रही है, ठीक है? और उसके बाद सैलरी कम मिलने के बावजूद भी आपके ऊपर कोई और तलवार भी लटकी हुई है, जिसमें आपको बोला जाता है कि आज काम करना है, इतने टाइम में काम करना है। आपका बॉस कोई और है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इस बिज़नेस की एक ख़ासियत ये है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे जैसे हम अगर अपने वर्क प्लेस में देखें, तो हर कोई आपको नीचे करने में लगा रहेगा, होड़ में लगा रहेगा, चाहेगा कि आपको खींच के वो किस तरह से आगे बढ़ जाए। तो उसी तरह से यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिटिक्स नज़र नहीं आएगी। एक ऑर्गेनाइज़ेशन आपको मिलेगा, एक टीम आपको मिलेगी, जिसमें आपको हमेशा पॉज़िटिविटी दिखेगी। एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पे मैं कुछ जैसे मैं अपनी टीम से अपनी जो भी हमारी टीम में जो लोग हैं, जैसे लीज़ा जी है, मैं जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं उनसे पूछती हूँ। बिना किसी एक झिझक के वो हमेशा मुझे बताती रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स ये मेरा फ़ेवरेट, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ये लगा कि जॉब में जहाँ पे मैं टाइम नहीं दे पा रही थी फैमिली को, यहाँ पे मुझे टाइम मिला। यहाँ पे जब भी मुझे लगता है कि मेरा बेटा सो रहा है, ऑफ़ कोर्स छोटे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, 2 ढाई घंटे मुझे मिल जाते हैं। तो मैं इस टाइमिंग में अपना काम करती रहती हूँ, अपने बिज़नेस के बारे में सोचती हूँ। एंड जब भी कोई टीचिंग होती है, तो मैंने सभी टीचिंग्स अपनी किचन में ही करी है, और अपना ब्लूटूथ या हेडफ़ोन लगाकर। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप कम से कम टाइम में लर्न कर रहे हैं, ऑफ़ कोर्स ग्रो कर रहे हैं। मेंटरिंग एंड कोचिंग एक तरह से एक अच्छा गुरु जो होता है, वो शिष्य को बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और जब तक वो ये नहीं बताएगा, तो ऑफ़ कोर्स वो शिष्य कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसे मेंटर्स, ऐसी कोचिंग आपको मिलेगी जो आपको पॉज़िटिव एटीट्यूड देंगे, आपको सही-गलत बताएँगे, अपनी गलतियाँ बताएँगे, आपको ये बताएँगे किस तरह से आप अपने ड्रीम तक पहुँच सकते हैं, किस तरह से आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो हमेशा वो आपको गाइड करते हुए मिलेंगे, हमेशा आपको एक लर्निंग मोड में रखेंगे, हमेशा आपको बताएँगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किस तरह से ज़्यादातर लोग अपना पैसा कमाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताती हूँ, जैसे जॉब में, बिज़नेस में या प्रोफ़ेशन में किस तरह से लोग अपना टाइम बेचते हैं और कम से कम सिक्योरिटी मिलती है उनको, कम से कम पैसा मिलता है। अगर मैं बात करूँ जॉब की, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, तो इसमें 8 से 12 घंटे आपको लगाने पड़ते हैं। बिज़नेस चाहे स्मॉल हो या बिग हो, 10 से 16 घंटे आपको देने ही पड़ते हैं। प्रोफ़ेशन अगर आप किसी में डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो 10 से 16 घंटे आप इसमें लगाएँगे। लेकिन एमवे बिज़नेस ऐसा है, इसमें आप 1 से 3 घंटा लगाएँगे तो भी आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि क्या आपको लगातार इनकम होती रहेगी? तो ऑफ कोर्स इन सभी में, जॉब में, बिज़नेस में, प्रोफ़ेशन में आपको लगातार कोई गारंटी नहीं है कि अर्निंग होती रहेगी। बिज़नेस में कभी नुकसान रहेगा, कभी फ़ायदा रहेगा, तो कोई गारंटी में नहीं मिलेगी कि पैसा आता ही रहेगा। और जॉब की अगर मैं बात करूँ, करोड़ों जॉब जा चुकी हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब भी बची रहे। ऑफ कोर्स इस टाइम पे ऐसा टाइम चल रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को हटाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं मार्केट थोड़ी चेंज हो गई है, ई-कॉमर्स कंपनीज़ आ गई हैं, तो एमवे बिज़नेस का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स इस बिज़नेस में है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना, फ़ायदा ही फ़ायदा इसमें होगा, बट सैटिस्फैक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको लगेगा कि मैंने इतना टाइम लगाया है, तो मुझे उसका कुछ प्रॉफ़िट मिला है। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है? या किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत आप ज़्यादा लगाते हैं, क्या उसके मुकाबले आपको पैसा मिल रहा है? क्या उसके मुकाबले आपको सिक्योरिटी मिल रही है? एक रियल सक्सेस वही होती है जिसमें आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको टाइम भी, आपको लग रहा है कि मैं जो टाइम दे रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे पैसा मिले या सिक्योरिटी मिले फाइनेंशियल, तभी आप रियल सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी अपने हस्बैंड की कंपनी का।
वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो जो मेरे हस्बैंड की कंपनी का जो एक तरह से मेन ऑफिस ऑफ कोर्स यूएस में है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में इसका गुड़गाँव में ऑफिस है। तो जब पता चला कि गुड़गाँव वो सॉरी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट मर्ज हो गए, तो हमें ये बताया गया कि हमें बैंगलोर जाना है। तो बैंगलोर जाना है, उसके बाद 2-3 महीने पहले मेरे हस्बैंड की प्रमोशन भी हुई। लेकिन अभी पिछले हफ्ते की आप इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि सभी एम्प्लॉइज़ को डिमोट भी कर दिया गया। तो आजकल आप नहीं कह सकते कि कब प्रमोशन हो रही है, कब डिमोशन हो रही है, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब आप शिफ्ट होंगे या इतनी सारी फैमिलीज़ उससे अफ़ेक्ट होंगी, तो समझिए कि जो लेडीज़ वहाँ पे जॉब कर रही है, तो क्या वो अपनी फैमिली को छोड़ेंगी या अपने बिज़नेस को अपने जॉब को छोड़ेंगी? ऑफ कोर्स वो अपनी फैमिली को ना छोड़ के जॉब को ही छोड़ेंगी और अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करेंगी। लेकिन जो मेल कलीग्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो अपनी फैमिली को छोड़ के जाएँगे बैंगलोर में रहने के लिए या फिर अपनी फैमिली को लेकर आना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आप ये जो बिज़नेस है, मैंने पहले मैं दिल्ली में रही, पहले फिर मैं नोएडा में आ गई। अब उसके बाद मैं अगर मुझे बैंगलोर जाना होगा, तो ये बिज़नेस मेरे साथ परछाई के साथ चला जा रहा है और एक परछाई आपके साथ बस लगी हुई है। आप कहीं भी जाएँ, दुनिया के किसी भी कोने में ये बिज़नेस आपके साथ आपके पास ही रहेगा और आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉफ़िट देता रहेगा। लेकिन वो परछाई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? रोशनी। वो रोशनी होता है आपका ड्रीम। इस ऑर्गेनाइज़ेशन में हमें ये मेंटर्स सिखाते हैं किस तरह से आप अपने ड्रीम के साथ ही इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए आपको, कुछ और नहीं चाहिए आपको, बस अपना ड्रीम चाहिए, उसको फ़ॉलो करते हुए जाएँगे तो आप ऑफ़ कोर्स सक्सेसफुल होंगे। इस ऑर्गेनाइज़ेशन में मैंने एक और चीज़ समझी जो कि मैं पहले बिल्कुल नहीं समझी थी कि वैल्यूज़ और ड्रीम्स आप अपनी जॉब में किसी ना किसी को ज़रूर छोड़ते हैं। अगर आप वैल्यूज़ को पकड़ेंगे तो ऑफ़ कोर्स आपके ड्रीम्स आपके हाथ में नहीं आ पाएँगे और अगर आप ड्रीम्स के पीछे भागेंगे तो वैल्यूज़ पीछे रह जाती हैं। तो यहाँ पे ये एक ऐसा ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे वैल्यूज़ और ड्रीम्स हैंड इन हैंड हमेशा आपके साथ में चलेंगे। जब मैंने जॉब करी तो मैंने देखा कि मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए जब जॉब कर रही थी या फिर अपने आइडेंटिटी बनाने के लिए तो मैंने अपने वैल्यूज़ को पीछे किया। तो ऑफ कोर्स आपको भी ये चीज़ लगती होगी हम पैसे के लिए भाग रहे हैं या अपने एक अच्छे घर के लिए आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे वेकेशंस पे जाए, फ्यूचर अपना सिक्योर करें। लेकिन क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं? क्या आपके पास वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ पा रही है? क्या आपके पास वो हेल्थ आ पा रही है? जो आप अपनी 12 घंटे की जॉब में लगा रहे हैं, क्या आप हेल्थ पे उतना ध्यान दे पा रहे हैं? क्या अपने हॉबीज़ पे ध्यान दे रहे हैं? आपको अगर ये फीलिंग आ रही है कि मैं तो हम लोग जैसे आपको गाने का शौक है, क्या आप अपने गाने पे ध्यान दे पा रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप पूरा टाइम अपनी जॉब पे दे रहे हैं। जो जो टाइम मिलता है आपको लगता है कि हम रेस्ट कर लें। लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप वैल्यूज़ और ड्रीम्स को साथ में लेकर चलेंगे और जब ये दोनों साथ में रहेंगे तभी तो आप रियल सक्सेसफुल हो पाएँगे। देन मेरा नेक्स्ट रहेगा कि व्हाट इज़ एमवे बिज़नेस? एमवे बिज़नेस ग्लोबली अगर मैं बताऊँ तो ये दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और ये 60 साल से भी ज़्यादा इसको हो चुकी है। इसके 1200 से भी ज़्यादा पेटेंट ग्रांटेड है और 800 से भी ज़्यादा पेटेंट पेंडिंग है। एमवे इंडिया के बारे में बात करूँ तो ये पूरे देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा क्वालिटी वाइज़ अच्छे हैं कि हम 100% मनी बैक गारंटी देते हैं। कोई भी आपको इस तरह की गारंटी नहीं देगा और इसका जो न्यूट्रीलाइट है, न्यूट्रिशन ब्रांड है, वो दुनिया का नंबर 1 विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। आर्टिस्ट्रीज़ का ब्यूटी प्रोडक्ट है जो कि दुनिया का नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है। अचीवमेंट की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो प्लांट है ये जो बिज़नेस है पूरी तरह से एमवे इंडिया को फ़ॉलो करता है। यहाँ पे तमिलनाडु में मदुरई में 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे पहला स्मोक फ्री प्लांट बना, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 2000 करोड़ था और अब इसका टारगेट 2025 तक 6000 करोड़ करना है। ये ट्रिपल ए रेंज की प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है। और रिसेंटली इसको अवार्ड मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क 2020 का, यानी कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स
अच्छी सी अचीवमेंट मिलेगी और आप ऐसे प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज़ करना चाहेंगे जो कि इफ़ेक्टिव होंगे, इको फ्रेंडली होंगे, कोई पॉल्यूशन नहीं फैलेगा उससे, इसको आप अच्छे से क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी है, मनी बैक गारंटी भी आपको मिल रही है। अ, ड्यूरिंग कोविड-19 एमवे ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया और ये कोविड-19 की ही बात नहीं है। मैं जब एमवे के बारे में सर्च कर रही थी तो मुझे ये चीज़ भी पता चली कि विजुअली चैलेंज्ड लोगों को भी एस्टैब्लिश या इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं। साथ ही में जैसे बच्चों के कुपोषण को खत्म करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम चलाए। कोविड-19 की स्पेशली मैं बात करूँ तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा इन्होंने रिलीफ फंड इनिशिएट किए हैं। साथ ही में इन्होंने विलेज हेल्थ प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। करीब 5.5 लाख एमवे डायरेक्ट सेलर्स ने जिसमें इंक्लूड है 60% वुमेन उन्होंने अ, एक तरह से अवेयरनेस फैलाई है, लोगों को बताया है कोविड के बारे में। हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए हैं और साथ में डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों तक जागरूकता फैलाई है। और यहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ हो चुके हैं एमवे के कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम में। मतलब एक तरह से मैं प्राउडली कह सकती हूँ, मैं एक ऐसे बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो सोशली भी इन्वॉल्व है। आपको ऑफ कोर्स पैसा सब कुछ नहीं होता है और पैसे के साथ में इन्होंने सोसाइटी को भी सपोर्ट करने में ध्यान दिया। लोगों को अर्न करा रहे हैं, उनके ड्रीम्स को पूरा करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही में सोसाइटी के जो ग्रोथ में भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं। देन मैं बात करना चाहूँगी जिस बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक हिस्सा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन वो बनते कहाँ पे हैं? फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री से कस्टमर के पास प्रोडक्ट कैसे पहुँचते हैं? कैरी फॉरवर्ड होते हैं, देन होलसेलर के पास जाते हैं, देन स्टोर में जाते हैं। तो हम लोग जब कोविड-19 से पहले की बात अगर मैं करूँ, तो कस्टमर्स क्या करते थे, या तो किसी दुकानदार के पास या जो मॉल वगैरह होते थे वहाँ से हम लोग सामान लेते थे। लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब हम इंडस्ट्रियल नई इन्फॉर्मेशन के ज़माने में जी रहे हैं। तो अब ये सभी जो बीच का जो चैनल है वो चेंज होकर ई-कॉमर्स कंपनीज़ ने ले लिया है। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह आ गई है। अब जो कस्टमर है वो अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान मँगा सकता है। अगर मैं इस अ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करूँ तो इसमें एक नया पड़ाव आ चुका है। एक इन्फॉर्मेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन 2.0 आ चुका है जिसमें हमारा बिज़नेस है। यानी कि फैक्ट्री में सामान बनता है, कस्टमर तक पहुँचता है, लेकिन बीच का चैनल यानी कि आप अपने स्मार्टफ़ोन से उसको ऑर्डर करते हैं, कोई भी सामान अगर आपको चाहिए होता है, प्लस हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, उनको अगर मतलब उनके थ्रू अगर आप सामान मँगवाते हैं, तो ये जितना भी बीच का प्रॉफ़िट होता है, वो कस्टमर जो भी एबीओज़ होते हैं, उन पे बढ़ जाता है। मतलब कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, ₹10 का अगर कोई सामान बनता है, कस्टमर तो आते-आते वो ₹100 का हो जाता है, तो जो बीच का अमाउंट होता है, वो पहले होलसेलर, रिटेलर इन सब में बँट जाता था। लेकिन अब ये पूरा चैनल चेंज हो चुका है। हमारे बिज़नेस में वो जो बीच का प्रॉफ़िट है, वो हमारे एबीओज़ को मिल जाता है। किसी भी बिज़नेस की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसके प्रोडक्ट्स और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है। 150 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, न्यूट्रीलाइट जो है दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट्री ब्रांड है और ब्यूटी में आर्टिस्ट्री इसका नंबर 1 प्रीमियम ब्रांड है। और इसके अलावा पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी इसमें है। और कुकवेयर भी मिलते हैं जिसमें ऑयल फ्री आप कुकिंग कर सकते हैं। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम भी है। अगर मैं मार्केट्स में मिलने वाले प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ, तो कहीं पे भी एम्वे के प्रोडक्ट्स और मार्केट वाले प्रोडक्ट्स का कहीं कोई कंपैरिज़न नहीं है। क्वालिटी वाइज़ भी एम्वे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और अगर मैं उसकी बात करूँ क्वालिटी वाइज़ तो ऑफ़ कोर्स अ देखेंगे आप अगर यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं अपने कस्टमर्स को जब देती हूँ, एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने ग्लिस्टर जब यूज़ किया तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड को कोई भी टूथपेस्ट सूट नहीं करता था, लेकिन ये ग्लिस्टर ज़रूर सूट किया। एंड डिश ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ, तो जब लॉकडाउन में मुझे काम करना पड़ता तो मेरे हाथों पे बड़ा वो इसका इफ़ेक्ट हुआ था। तो इस लेकिन अब ऑफ़ कोर्स ये बिल्कुल सही हो चुका है क्योंकि मैंने डिश ड्रॉप यूज़ किया है एमवे का। ये कुछ ही प्रोडक्ट्स मैंने आपके सामने शो किए, लेकिन हमारे पास पूरी लिस्ट है।
जिसमें हम बता सकते हैं कि किस तरह से प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी जो एमवे के प्रोडक्ट्स है वो मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ही अलग है, बहुत अच्छे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज जैसे हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया की बात करते हैं, ऑफ कोर्स एमवे भी मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया को सपोर्ट करता है। एमवे का जो प्लांट है वो इंडिया में ही है, इंडिया में ही उसी प्लांट में मदुरई में इसके सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी ने एमवे की फैक्ट्री का उद्घाटन किया, विजिट किया। साथ में जो एमवे के जो प्रेसिडेंट है डग डिवॉस, तो उन्होंने भी इस चीज में एक तरह से इस चीज के बारे में माना है कि हम एमवे मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अब प्लान क्या है, बिजनेस किस तरह से होगा? तो यहाँ पे जो इनकम है वो 3 तरह से जनरेट होती है। 18 to 24% यहाँ पे कस्टमर शेयरिंग इंसेंटिव है, 3 to 21% यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, 6% प्लस फिर लीडरशिप इंसेंटिव्स है। यहाँ पे आपको टेबल शो हो रही होगी जिसमें 3%, 6%, 9% के आपको 21% तक आपको लेवल दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप 20,000 का बिजनेस करते हैं तो वो 200 आपके पीवी बन जाते हैं। एक पीवी करीब 80 रुपए के बराबर होता है। ये जो 20,000 का अमाउंट है, ये आपको ऑफ कोर्स बिजनेस अकेले नहीं करना है, इसमें आपकी टीम भी होगी। हम जब भी कोई सामान लेते हैं तो हमारा महीने का जो भी सामान होता है, पर्सनल केयर, होम केयर और न्यूट्रिशन वगैरह, जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह, तो 10,000 का जैसे हमारा बिल बना, तो ऑफ कोर्स आपके 100 पीवी होंगे। उसी तरह से आपने दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में बताया, उसने भी ये चीजें ली, तो 2 लोगों का 20,000 का बिजनेस हो जाता है, तो 200 पीवी, यानी आप 3% पे क्वालिफाई हो जाते हैं। ये चीजें आपको जो भी प्लान है या फिर जो भी आपको काम करना है, बिजनेस करना है, आपको अकेले नहीं करके दूसरे लोगों को अपने साथ में जोड़ना है। आपकी पूरी एक टीम इसमें आपके साथ काम करेगी। अगर मैं बात करूं, अगर यही काम, जैसे आपने कोई चीज ली, आपने दूसरे व्यक्ति को बताया, उसको इस बिजनेस के बारे में बताया, उसने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से आपकी टीम बनती जाएगी। तो ये जो आपकी टीम है, आप अकेले नहीं, आपकी पूरी की पूरी टीम आपके साथ होगी। 2-3 महीने तक अगर आप इस तरह से करेंगे, आपके 5 से 10 कस्टमर्स बनेंगे, आपका 50 से 60,000 का टर्नओवर होगा, क्योंकि जो भी सामान हम लेते हैं, ऑफ कोर्स आप 10,000 तक का भी सामान ले रहे हैं, तो इतने का आपका बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। तो आपकी 8 से 10,000 की इनकम होगी। और मैं ये चीज बोलूंगी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या हम किसी भी मॉल में जाते हैं, हमारा 20,000 का, 10,000 का बिल आ जाता है, हमारी पॉकेट में कोई कुछ नहीं डालता। मैंने एक बार हम लोग बिग बाजार गए थे, बहुत टाइम पहले की बात है। मैं ये सोच रही थी, हमारा बिल 20,000 का बिल आया है, उन्होंने फ्री गिफ्ट में एक टिफिन दिया, प्लास्टिक का, बच्चों वाला। तो मुझे यही लग रहा था कि ये क्या है। और जब मैं इस बिजनेस के बारे में सोच रही हूँ, तो फिर मुझे ये लग रहा है कि बहुत अच्छी इनकम है। आप कहीं और अपना पैसा लगा रहे हैं, कहीं और से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, जो कि आपको बहुत ही आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, ऑफ कोर्स आपको बहुत इफेक्टिव रहेंगे। साथ में आप अर्न भी कर रहे हैं और दूसरों दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों को भी अर्निंग के आप तरीके बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप अकेले नहीं होंगे, आपकी पूरी टीम होगी, आपके मेंटर्स का साथ होगा, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक सक्सेसफुल टीम मिलेगी। यही चीज अगर आप 6 to 8 मंथ्स करते हैं, आपके 30 से 40 कस्टमर होते हैं, 3.25 से 3.5 लाख का आपका टर्नओवर होता है। ऑफ कोर्स ये भी आप अकेले नहीं करेंगे, आपकी पूरी टीम रहेगी। आप जैसे जैसे लोगों से बात करेंगे, आपको रेफरेंस मिलते रहेंगे। आप किसी कस्टमर से बात करेंगे, वो दूसरे के बारे में बताएगा, दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर आप उसको और अच्छे से सजेशंस देंगे। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना है, अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं उसका यूज करते हुए। तो आपका इतना टर्नओवर हो जाएगा, तो आपकी 60 से 80,000 की महीने की इनकम हो जाएगी। ये जो टर्नओवर की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको ऑफ कोर्स 1 से 2 घंटा लगाना है। अब पूरा टाइम उस पे देना होगा, तभी आप इसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। और इसमें आपको जैसे जॉब में पूरा 8 से 12 घंटे लगा रहे हैं, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ रहे हैं, उसमें ये आपको नहीं करना। देन यही चीज आप आगे कंटिन्यू करके 25 से 30 अपने बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी पूरी टीम है वो पार्टनर्स ही है, कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है। तो यहाँ पे आपके 100 से 125 तक कस्टमर अगर हो गए, आपका 10 लाख का टर्नओवर हो गया, तो आपकी जो महीने की इनकम हो जाएगी वो 1 से 1.5 लाख तक की हो जाएगी। तो आपको अपने वही टाइम को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जब
काम करते हैं किसी चीज़ को, तो ऑफ कोर्स वो कम टाइम लगता है। वही चीज़ अगर एक इंसान करता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जोड़ने हैं और उनके साथ काम करना है। ये एक फ्री स्टार्टअप होगा आपका। आपको कोई भी अब इसके कॉस्ट या हिडन कॉस्ट नहीं देनी है। आप अपनी हेल्थ को भी अपने साथ में लेके चल रहे हैं, हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, न्यूट्रिशनल ब्रांड है, न्यूट्रीलाइट है, उसको यूज़ कर रहे हैं, अपनी ड्रीम के साथ भी चल रहे हैं और ये सब चीज़ें आपको साथ में मिलेंगी। देन ये जो भी प्लान है, ये इसमें हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, जो कि आपको फॉलो करने होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है और इसको यूज़ करना है। आपके जो बिज़नेस है, आप उसके प्रोडक्ट के बारे में जब जानेंगे, अच्छे से उसके बारे में सीखेंगे, क्या बेनिफिट्स है, क्या यूजेस है, क्या उसके डेमोज़ वगैरह होते हैं, किस तरह से वो दूसरे से अलग है, तभी आप उसको दूसरों को बता पाएँगे। तो इसी तरह से आपको वो यूज़ करना है, अपनी मार्केट को चेंज करना है। जो भी प्रोडक्ट्स आप पहले यूज़ करते थे, उससे आप एववे के प्रोडक्ट से चेंज करिए और साथ में आप दूसरे को भी इसके बारे में बताइए। तो अपने लॉयल कस्टमर्स आप डेवलप करिए और साथ में बिज़नेस के बारे में दूसरे तक अपनी जो नॉलेज है वो ट्रांसमिट करिए और अपने ग्रुप को फॉलो करिए। यहाँ पे आपकी जो भी टीम है, जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो भी आपको एक तरह से गाइड करते हैं, उसको आपको हमेशा फॉलो करते जाना है और हमेशा आपको दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करनी है। राइट साइड में ये जितने भी स्टेप्स हैं आपको हेल्प करेंगे। ये सब जो भी राइट साइड में आपको दिख रहा है, वो हेल्प करेंगे आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनना है। जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, ऐड वगैरह देखते हैं, आप देखते हैं कि कोई हीरो इसको कर रहा है या कोई हीरोइन उसको कर रही है और बस लेने के लिए भाग जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदायक होगा। तो इसका आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है। आपको यूज़ करके जो भी बेनिफिट आपको होता है, उससे बस नॉलेज शेयर करनी है। अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक उस नॉलेज को पहुँचाना है। अगर मुझे कोई चीज़ फ़ायदा करेगी, तो क्या मैं उसको नॉलेज को शेयर करना पसंद नहीं करूँगी? ऑफ़ कोर्स करूँगी। तो इसी तरह से मुझे ये दूसरे लोगों तक इस बिज़नेस के बारे में, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना है। यूज़ करना है सोशल मीडिया, ये वही सोशल मीडिया है जिसमें आप घंटों टाइम वेस्ट करते हैं। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन और इस तरह से इन सभी का यूज़ करके आप अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं ज़ूम मीटिंग्स वगैरह में या फिर लोगों तक पहुँच के अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी मेंटरिंग मिलेगी जो कि आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे, जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपका गोल सेट करेंगे, आपको आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पे आप अच्छे से लर्न कर पाएँगे। एंड ऑफ कोर्स आपके अपलाइन का एक्सपीरियंस जो कि वो हमेशा आपको शेयर करते हुए मिलेंगे। आपको बताएँगे कि आप कहाँ पे गलत है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, किस तरह से आप आगे करेंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, वो आपको हमेशा गाइड करते हुए मिलेंगे। इस बिज़नेस प्लान को सुनने के बाद काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट्स आते हैं, कुछ एक्सक्यूज़ेज़ भी आते हैं और कुछ एक तरह से मिथ्स भी आते हैं कि हमें ये बिज़नेस नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें ये बिज़नेस नहीं करना है क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों को जानते नहीं हैं। हमें लोगों को समझाना नहीं आता है। ये प्रोडक्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है और हम बेच नहीं सकते। तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगी कि टाइम नहीं है, तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल 20 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो आज के मुकाबले और 20 साल पहले के मुकाबले आज तो लोगों के पास टाइम ही टाइम है। क्योंकि हमारा जो टाइम है वो डिजिटली हो गया, बिल्कुल सब कुछ डिजिटली हम हैंडल करते हैं। एक स्मार्टफ़ोन आपके पास आ गया है, तो स्मार्टफ़ोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें टाइम देने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है और एक तरह से ये बिज़नेस की क्वालिटी यही है कि आप कम टाइम में इसमें ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो ये आपको ज़्यादा अपने जॉब के साथ करते हुए 1-2 घंटा आपको इस बिज़नेस में देना है और आप ऑफ कोर्स इसमें आप आगे बढ़ जाएँगे। हम ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हैं, तो इसमें पहली बात तो ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम नहीं है कि आप ज़्यादा लोगों को जानेंगे, ज़्यादा लोगों को लेकर आएँगे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोगों को रिक्रूट करके कोई इनकम नहीं होने वाली है। आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है। आपको कुछ लॉयल लोग चाहिए, जो कि अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, जो कि एक तरह से सीरियस हैं अपने ड्रीम्स को फ़ॉलो करने में। एंड एक तरह से लोग कहते हैं कि हम बेच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सेल बैकग्राउंड नहीं चाहिए।
आपको कोई सेल्समैन नहीं बनना है। एमबीए बिज़नेस आपको बिज़नेस ओनर बनना सिखाता है, सेल्समैन नहीं। मैं अगर कहूँ कि मुझे मैं जैसे अपनी स्किन को लेकर बहुत ही सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ही बहुत सेंसिटिव है। मैं कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले 1000 बार सोचती हूँ। तो जब मैंने एम्वे का सबसे पहले स्क्रब की मैं बात करूँगी स्पेशली, क्योंकि मैं जितने भी स्क्रब यूज़ किए मेरी स्किन को बहुत हार्म हुआ है, हमेशा रेड हो जाती थी। मैंने इसका स्क्रब यूज़ किया एंड मैं जब उसको अप्लाई कर रही थी मुझे लगा मैं 5 मिनट करूँ, 10 मिनट करूँ, मुझे लगा मैं आधे घंटे तक उसको करती रहूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स थे मुझे लगा हार्श होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट था उस उनके मुकाबले और मुझे इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ ऑफ कोर्स। ये जब एक्सपीरियंस मैं दूसरों को बताऊँगी, तो क्या ये मैं सेल कर रही हूँ? नहीं। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी ठीक करवाने, वो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है, दूसरा इंसान आपसे पूछता है, "आपने क्या किया था? या कौन-सा डॉक्टर था?" तो ये क्या अगर मैं उसको बताऊँगी, तो क्या ये सेलिंग कर रही हूँ मैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे कोई सेल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अगर ऐसा चाहिए होता, तो सारे सेल्समैन होते यहाँ पे। देन कांट एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमें एक्सप्लेन नहीं करना, लोगों को समझाना नहीं है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी है, जो बिज़नेस है, उसके बारे में सब जानते हैं और यहाँ पे एक तरह से लर्निंग आपको चाहिए, आपको सीखते रहना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एक्सपेंसिव आइटम्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे हैं। जो कॉस्ट होती है वो एक एक तरह से ये है कि ज़्यादा टाइम तक ये चलते हैं, जल्दी खत्म नहीं होते और ऑफ कोर्स एक टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। तो ये जो भी प्राइस है वो कम्पेटिटिव है, एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है। देन रिवॉर्ड्स, बिज़नेस में जो भी पैसा मिलता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पैसे के अलावा जो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा जो यहाँ पे मिल रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपने खुद के बॉस बनेंगे। आपके ऊपर कोई तलवार नहीं लटकी हुई है कि आपको काम करके देना है आज के आज में, आपको इस तरह से काम करना है या दूसरे के हिसाब से चलना है। आप यहाँ पे खुद के बॉस बने हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और ऑफ कोर्स जितना टाइम लगाएँगे, वो तो आपको प्रॉफिट उसी हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। देन गुड हेल्थ, आपके पास जब टाइम होगा, तो आप अपना टाइम अपनी हेल्थ पे लगाएँगे, अपनी एक्सरसाइज़ पे लगाएँगे। जो जॉब में कंटिन्यू करते हुए हैं, 12 घंटे की जॉब में आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पे आप कर पाएँगे। और न्यूट्रीलाइट का साथ तो है ही, जो न्यूट्रीलाइट है वो ऑफ कोर्स आपके सप्लीमेंट्स की तरह मतलब जो आपके खाने की में जो कमी रह जाती है, वो उसको पूरा करता है। तो गुड हेल्थ भी यहाँ पे बनी रहती है। यहाँ पे अगर आप अच्छे प्लैटिनम या फिर डायमंड लेवल पे पहुँचते हैं, तो आपको पूरी दुनिया घूमने का भी मौका मिलता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब का कोई भरोसा नहीं होता है, बिज़नेस का भी कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और आपको कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है जिसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपने इसको शुरू किया है। इस बिज़नेस में आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ नहीं है। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, फैमिली को एक तरह से साइड में करके आप जब जॉब पे जाते हो, तो ऑफ कोर्स आपको ये फीलिंग आती होगी कि हमने फैमिली को टाइम नहीं दिया। ऑफ कोर्स जब बच्चे बड़े होते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि काश हम दे देते ध्यान। लेकिन ये जो बिज़नेस है इसमें आप फैमिली के साथ पूरा टाइम बिता पाएँगे। अपने बिज़नेस को कर रहे हैं, फैमिली के साथ मिलके कर रहे हैं, तो आप पूरा टाइम उनके साथ उनकी ग्रोथ को भी देखेंगे, बच्चों की ग्रोथ को भी। ये मानती हूँ कि जो जॉब होती है उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चे करते हैं, जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं। तो इसमें आप पूरा तरह से ध्यान अपनी फैमिली पे दे पाएँगे। देन पॉज़िटिव थिंकिंग, ये ऐसा एसोसिएशन है, ऐसी टीम है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना सिखाता है। आपको अच्छा-सा एक एनवायरनमेंट, मोटिवेटेड एनवायरनमेंट मिलता है। आपको हमेशा हर कोई एनकरेज करता हुआ मिलेगा। आपको पॉज़िटिव थिंकिंग देंगे, आपको बताएँगे कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करते हुए सब मिलेंगे। एंड लास्ट में जब भी आप जॉब करते हैं,
आपको लगता है कि आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने लिए काम करेंगे और अपना ही नाम बनाएँगे। तो जॉब में जहाँ पे आप दूसरे की कंपनी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहाँ पे आप अपने इस बिज़नेस में अगर टाइम लगाएँगे तो आप ही का नाम होगा और आपकी पहचान होगी। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगी, स्पेशली उन एज ग्रुप से जो कि 35 टू 50 एज ग्रुप में है, जिनको देख के मुझे ये लगता है कि उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ आती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया, वो कहते हैं कि अ, अब बस टाइम हो गया, अब हमें और कुछ नहीं सीखना है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ नेवर टू लेट। आप कभी भी सोचिए, बस अपने ड्रीम को फ़ॉलो करिए और उसको स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी केएफसी के ओनर का, कर्नल सैंडर्स का, जिन्होंने 62 साल की उम्र में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आपका जो एज ग्रुप है, उसकी तो मैं कहूँगी कि आप तो उनसे बहुत ही कम एज के हैं, तो ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप कहें कि ये तो एग्ज़ाम्पल कुछ यूनिक सा हो गया, तो मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। मेरे स्कूल में एक टीचर थी, म्यूज़िक टीचर, उनके हस्बैंड को कैंसर हुआ एंड उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। लेकिन जो टीचर थी, उनके हस्बैंड ने उनसे ये चीज़ बोली थी कि अपने ड्रीम को फ़ॉलो करिए, अपने ड्रीम को कभी नहीं छोड़िए। तो जब वो मैम शिफ्ट हुई, मुंबई चली गई वो रिटायर होकर, तो देन उन्होंने ये चीज़ सोची कि मुझे अपने ड्रीम को हमेशा फ़ॉलो करना है एंड उन्होंने अपनी वीडियोज़ बनानी शुरू की डांस की। आप चाहे तो फ़ेसबुक पे ये सर्च कर सकते हैं, रवि बाला शर्मा नाम से। उनकी वीडियोज़ इतनी पसंद आने लग गई कि रैमो डिसूज़ा, दलजीत सभी ने उनको बहुत एप्रिशिएट किया एंड उनकी 62 साल की एज है। तो मुझे ये लगता है कि जो इतने बूढ़े होकर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो किसी भी नए स्टार्टअप की या कुछ नई चीज़ सोचने की कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।